राजू एक छोटे से गांव सुखपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता रामनाथ एक मेहनती किसान थे और माँ गीता एक साधारण गृहिणी। जहां पूरा गांव सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जुट जाता, वहीं राजू का दिन दोपहर तक बिस्तर में पड़ा पड़ा बीतता। राजू की एक ही आदत थी, सोना, खाना और आराम करना। न पढ़ाई में मन, न काम में। उसके माता पिता ने हर तरीके से समझाया, लेकिन राजू का आलस मानो उसकी रग रग में बस गया था। माँ रोज कहती, बेटा, जीवन में कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। राजू हमेशा टालता। अरे माँ, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में कर लूंगा कुछ। राजू की आलसी आदतें गांव भर में चर्चा का विषय बन गई थी। एक पड़ोसी ने कहा, रामनाथ का बेटा बड़ा निकम्मा है। हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा कि वो खेत की तरफ गया हो। रामनाथ शर्मिंदगी महसूस करता, लेकिन अपने बेटे से बेहद प्यार भी करता। उसे उम्मीद है कि एक दिन उसका बेटा जरूर बदल जाएगा। एक दिन गांव में ढिंढोरा पीटा गया। राजा साहब ने ऐलान किया है कि जो युवक सबसे ज्यादा मेहनती और होशियार निकलेगा, उसे दरबार में नौकरी दी जाएगी। पूरे गांव के नौजवान उत्साह से भर गए। सभी ने अपने हुनर दिखाने की ठान ली, लेकिन राजू, वह तो अपने बिस्तर में खर्राटे भर रहा था। माँ ने कहा, ये तुम्हारे जीवन का मौका है, दरबार की नौकरी तुम्हें बदल सकती है। राजू ने जवाब दिया, इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, कोई और कर लेगा। रामनाथ ने राजू को समझाने की एक आखिरी कोशिश की। बेटा, अगर अब भी नहीं जागा तो जीवन भर पछताएगा। ये जीवन है, कोई सपना नहीं। राजू ने टालते हुए कहा। मुझे क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? पिता ने दुखी होकर कहा। भरोसा है, पर मेहनत नहीं दिखती। उस रात राजू की आंखें देर तक खुली रहीं। वह सोचता रहा, क्या सच में वह पूरी तरह निकम्मा हो चुका है। अगली सुबह वह गांव के बाहर टहलने निकला। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, बेटा, दुखी लगते हो, क्या बात है? राजू ने अपनी कहानी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, आलस्य सबसे बड़ा रोग है। अगर इससे लड़ गए तो जीवन सफल है, अगर हार गए तो सब कुछ व्यर्थ है। राजू ने पूछा, तो मैं कहां से शुरू करूं? साधु ने जवाब दिया, जहाँ हो वहीं से। अगले दिन राजू पहली बार सूरज से पहले उठ गया। माँ चौंक गई। क्या हुआ बेटे? राजू ने कहा। माँ, आज से मैं बदलने जा रहा हूं। उसने पिता के साथ खेत जाना शुरू कर दिया। मिट्टी में बैठा, सूरज की तपिश में पसीना बहाता राजू अब हर दिन कुछ नया सीखता। लोग आश्चर्यचकित थे। क्या ये वही राजू है? राजू को खेतों में काम करना आसान नहीं लगा। छाले पड़ते, शरीर दर्द करता, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। एक दिन वह थक कर बैठ गया। माँ ने कहा, थक चुके हो तो थोड़ा आराम कर लो। राजू ने मुस्कुराकर कहा। माँ, अगर अभी रुक गया तो फिर से वहीं आलसी बन जाऊंगा। राजू ने खेत में कुछ नया करने की ठानी। उसने ड्रिप सिंचाई का आइडिया पिता को दिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद राजू का खेत सबसे ज्यादा उपज देने लगा। राजा के दरबारी गांव में निरीक्षण पर आए और उन्होंने राजू का काम देखा। दरबारी ने पूछा, कौन है ये युवक? गांव वाले बोले। राजा ने राजू को दरबार में बुलवाया। वहां उससे पूछा गया, तुमने ये बदलाव कैसे किया? राजू ने सिर झुकाकर कहा, आलस छोड़ दिया, बाकी रास्ता खुद बन गया। राजा प्रभावित हुए और उसे कृषि सलाहकार की नौकरी दे दी। राजू ने दरबार में काम शुरू किया। वह गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीक सिखाता। पूरे राज्य में उसकी तारीफ होने लगी। अब वह उसी गांव में आदर्श बन चुका था, जहां लोग उसे निकम्मा कहते थे। पिता ने कहा, मैंने हमेशा कहा था कि तू चाहे तो सब कर सकता है। राजू मुस्कुराया। और आपने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, इसी से सब हुआ। राजू का बदलाव गांव के कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था। कुछ जलने लगे थे। एक ने कहा, अरे ये तो दिखावा है, थोड़े दिन की बात है, फिर वही आलसी राजू बन जाएगा। राजू को ये बातें भी सुनाई दी, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ काम में लगा रहा। उसने खुद से एक वादा किया था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी खेतों में घुस गया। गांव के कई किसान घबरा गए। राजू ने तुरंत पहल की। उसने तुरंत पानी विभाग को फोन किया और पानी बंद करवाया। उस दिन सबको समझ आया कि राजू में अब सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी आ गई है। रात को राजू जब घर लौटा तो माँ उसके पास बैठी और कहा, बेटा, अब तू वही नहीं रहा, तू तो अब पूरे गांव का बेटा बन गया है। पिता ने उसे कहा, आज मुझे तुझ पर गर्व है। राजा की नौकरी तो एक बात है, लेकिन जो तूने गांव के लिए किया है वो असली सेवा है। राजू की आंखों में आंसू थे। वो जानता था ये सिर्फ उसकी मेहनत की नहीं, उसके माँ बाप की दुआओं की भी जीत है।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। आलसी एक आदत है जो मेहनत और दृढ़ निश्चय से तोड़ी जा सकती है। अगर राजू जैसे आलसी युवक ने खुद को बदल लिया तो हम सब भी बदल सकते हैं। इसी तरह के प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।